हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर उसमें कोई डाउट है तो आप लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स पे। माय डियर, बहुत बच्चों ने मैसेज किया था कि सर जब हम फंडामेंटल तरीके से पढ़ ही रहे हैं तो जब आपने बोला आइडियल गैस इक्वेशन को मैं पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यों मान लूं, तो मैंने किसी लेक्चर में बोला है कि जब मैं बोलता हूं अभी इसको लिख लो, अब इसको याद कर लो, याद करने के लिए नहीं बोला होगा, लिखने के लिए बोला होगा। लिख लो, टाइम आने पर लेक्चर बाय लेक्चर, डे बाय डे मैं चीजों को रिवील करते जाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आज समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी क्यों आया। ठीक है ना? बच्चा बोलता है मैं कतई नहीं मानना चाहता कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी, ऐसे में नहीं मानना चाहता। मैंने पूछा बच्चा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तू कौन कौन सी बात मान सकता है? उसने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए केवल मैं एक बात मानूंगा, dq इज इक्वल टू 0, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानूंगा। मैंने बोला सफिशिएंट है। अगर तुम इतना तैयार मानने के लिए कि dq इज इक्वल टू 0 होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आप इजीली समझ जाओगे कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी कैसे आया। ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, लिख रहा हूं मैं यहां टू प्रूव क्या पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी। भाइयों बहनों, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है फॉर साइकिल, फॉर द प्रोसेस, बिकॉज एडियाबैटिक इज अ प्रोसेस नॉट अ साइकिल, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए, फॉर एनी प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं dw वर्क डन कितना होगा? pdv होगा बच्चों। एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो dq कितना होगा? सिंस एडियाबैटिक प्रोसेस इज एडियाबैटिक देयरफॉर dq इज इक्वल टू 0, तो यहां 0 रखो। du को मैं mcv dt लिखूंगा, आपको मानना पड़ेगा mcv dt प्लस pdv। इज इट क्लियर बच्चों? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं pdv इज इक्वल टू माइनस mcv dt, तो कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट डेरिवेशन है तो ज्यादा इसमें डिस्कशन में नहीं करूंगा, आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं। दूसरी इक्वेशन में यूज करूंगा बच्चों h इज इक्वल टू u प्लस pv। भाइयों बहनों, डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा नियम है, d अपॉन dx u इंटू v। कैलकुलस में मैं डीप में पढ़ाऊंगा। मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे? पहले u बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन होगा v का, प्लस v बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होगा u का। आप ये इजीली समझ पा रहे हैं बच्चों? मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, dh इज इक्वल टू du प्लस, ये u प्लस pdv नहीं होता, pv होता है ना? u प्लस pv होता है। एंथैल्पी का फार्मूला u प्लस pv होता है। मैंने वर्क डन लिख दिया था यहां pdv। u प्लस pv जहां दिखता है उसे मैं h मान लेता हूं, तो pdv प्लस vdp हो जाएगा। dh इज इक्वल टू du प्लस pdv प्लस vdp, इस फार्मूला से आया है। ठीक है ना? जिनको नहीं समझ आया कैलकुलस से समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, du प्लस pdv क्या है? ध्यान से देखो, du प्लस pdv क्या है? dq, तो लिख दो dh इज इक्वल टू dq प्लस vdp। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, dq एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो 0 होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? dh इज इक्वल टू 0 प्लस vdp। तो अगर मैं यहां लिखूं dh को mcv dt लिखेंगे, dh को इज इक्वल टू vdp। अगर इसको इधर लिख लो vdp इज इक्वल टू mcp dt, क्योंकि dh इज इक्वल टू mcp dt होता है, लास्ट लेक्चर में देख लेना। ये है इक्वेशन सेकंड।
बच्चों अगर इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, VdP अपॉन PdV इज इक्वल टू MCP dt अपॉन माइनस MCV dt। M से M कैंसिल, dt से dt कैंसिल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dp अपॉन ये dp अपॉन p इंटू dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस cp अपॉन cv क्या होगा, गामा होगा। तो कितना आ गया, माइनस गामा। आ रही बात समझ में बच्चों, या कुछ नहीं आ रहा है? VdP अपॉन PdV, VdP अपॉन PdV, इज इट क्लियर? देन MCP dt अपॉन माइनस MCV dt। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dP अपॉन P इज इक्वल टू माइनस गामा V अपॉन, या ये कैसे लिख दिया मैं, ये गलत है, ये तो यहां V होगा, यहां होगा dV, है ना बच्चों? ये V अपॉन dV। यही मैं बोलता हूं कि मैं बोलते बोलते लिख कुछ और देता हूं, तो आप थोड़ा ध्यान दिया करिए। ये माइनस गामा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, dV अपॉन V। इज इट क्लियर? ध्यान पूर्वक देखेंगे मैं विजिबल हूं या नहीं हूं। फिर क्या हो जाएगा, dP अपॉन P प्लस ये गामा माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गामा dV अपॉन V इज इक्वल टू 0। बच्चों इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन थर्ड अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, dP अपॉन P इंटीग्रेट कर दिया प्लस गामा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो dV अपॉन V इज इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये C आ जाएगा बच्चों, ठीक है ऐसे लिख दिया, C आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कैलकुलस में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? इसको कॉपी करें जल्दी, इसके बाद मुझे इधर लिखना पड़ेगा, मिटाऊंगा, कॉपी करें। अब देखिए भाइयों बहनों, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का dx अपॉन x log x। क्या होता है, log x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, dP अपॉन P, dP अपॉन P कितना हो जाएगा, log P प्लस गामा dV अपॉन V log V इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा C। अब देखो बच्चों, dx अपॉन x ये फॉर्मूला यहां यूज हुआ, dV अपॉन V log V, dP अपॉन P log P, dx अपॉन x log x। एनालॉजी समझ गए होगी आप बच्चों। लेकिन आप जानते हो अगर m या log x टू द पावर n है तो हम लोग n log x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या कहीं n log x है तो हम log x टू द पावर n लिख सकते हैं। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स में सब पढ़े हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। या ऐसे m n के फॉर्म में आप ज्यादा पढ़ते हैं तो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। इज इट क्लियर? तो log m टू द पावर n log m के फॉर्म में अगर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर log m टू द पावर n के फॉर्म में है तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहां पर n log m गामा log v दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, log p प्लस log v टू द पावर गामा इज इक्वल टू c। ये फॉर्मूला लिखते जाइए बच्चों, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, ये फॉर्मूला है। log m प्लस log n, log p प्लस log v टू द पावर गामा, तो क्या हो जाएगा, log p
v टू द पावर गामा इज इक्वल टू c। आ रही बात समझ में? अब यहां आप एंटी लॉग ले लो, या कई लोग ये बोल देते हैं कि कांस्टेंट के साथ तुम कुछ भी करो, कांस्टेंट का तुम लॉगरिथम भी पता करो तो कांस्टेंट ही आएगा। तो अगर आप इधर log c कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। log log कैंसिल हो गए, इसको एंटी लॉग बोल देते हैं। तो क्या हो गया, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू c। इज इट क्लियर? तो ये प्रूव हो गया भाई साहब, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू c कैसे आता है। डेरिवेशन का मामला था ये, या कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं थी। ठीक है, तो आपने देखा है कि dq इज इक्वल टू जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस में dq इज इक्वल टू जीरो होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। तो dq इज इक्वल टू जीरो कंसीडर करके ही हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके, एंथैल्पी मींस टोटल एनर्जी का यूज करके हमने pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू c प्रूव कर दिया है। हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जितना यहां जरूरत है मैंने बता दिया कहां-कहां से आया है। और ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग तो कैलकुलस में पढ़ेंगे, अभी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे इस समय, लेकिन जल्दी ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेक्चर्स आएंगे। तो ये pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू c प्रूव हो गया, और होप सबको समझ में भी आया होगा। इसे पूरा लिख लें। तो आज के लिए इतना ही।